गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वो यहाँ पे पूरी तरीके से शाहजहान बनने की ट्राई कर रहा था, बट ये काफ़ी कठिन है। सुबह उठने से यहाँ पे शाहजहान की सेक्रेटरी ने तो आके उसे इतना ज़्यादा जिम कराया, इतना तो यहाँ पे लर्न करंट नहीं कराते। इतनी सारी एक्सरसाइज करवाने के बाद उसने उसे खाने के लिए भी क्या दिया, घास फूस। उस घास फूस को और एक गिलास दूध पीने के बाद यहाँ पे अब वही निकल पड़ा था अपनी शूट के लिए। पहले वो कार में बैठा हुआ था जिसे वो बैलगाड़ी कह रहा था। वाह क्या बैलगाड़ी है, तो तुम पागल हो गए हो, ये BMW है जिसे तुम बैलगाड़ी कह रहे हो। यहाँ पे वही कह रहा, वाह क्या अजीब बैलगाड़ी, इसका नाम भी है BMW, अजीब नाम है। यहाँ पे अब चारों तरफ बाहर देखते हुए जाता है। अब वो विंडो से बाहर अपना मुँह निकाल लेता है। सेक्रेटरी उसका मुँह अंदर कर दिया और कहती है, हे भगवान आज तुम्हें हो गया, अगर ऐसे मुंडी बाहर रखोगे ना तो यहीं पर ट्रैफिक जाम कर दोगे तुम, हम लोग को शूट पे भी पहुँचना है, उससे पहले तुम्हारी फैंस की लाइन ना यहाँ लग जाएंगी। वो लोग अपनी जगह पर पहुँच गए। वही यहाँ चारों तरफ देख रहा था और उसकी सेक्रेटरी उसे एक मास्क देती है और कहती है इसे पहनो। वही का उसे देख रहा था और यहाँ पे उसकी सेक्रेटरी देती है और उसे अब अपने फेस पे पहन के दिखाती, इसे ऐसे पहन दे, ये लो दूसरा वाला, अब इसे पहनो। यहाँ पे वही अब उस मास्क को पहनता है, एक कैप लगाता है और अब बाहर निकलता है। यहाँ पे अब वो लोग अपने शूट पे पहुँचते हैं जहाँ वांगी वो पहले से पहुँच गया था। वहीं वो अपने को एक्टर से बात कर रहा था। वो देखते ही वो जल्दी से वहीं के पास जाता है और कहता है गगा अब हमें ना प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और वो ऐसा कह के यहाँ पे वहीं को साइड में ले आता है और कहता है वहीं तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं करी ना, देखो यहाँ पे जहान का की इमेज प्लीज़ बिल्कुल मत बिगाड़ना। यहाँ पे वहीं कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग है और अजीब सी हैं। ऊपर से सेक्रेटरी ये तो बहुत हुक्म चलाती है, ये मत करो वो मत खाओ ऐसा मत करो। हे भगवान ये सेक्रेटरी है या फिर हिटलर, इससे अच्छे तो लैंड कुरेंट थे। वांगी वो वहीं को पूरी स्क्रिप्ट बताता है और उसे अब रिहर्स करवाने लगता है। वो दोनों रिहर्सल कर रहे थे। ये रिहर्सल काफ़ी अच्छी जा रही थी, ये हिस्टोरिकल ड्रामा था तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं थी। यहाँ भी वही ये ड्रामा कंप्लीट करने के बाद अब उसकी फ़ोटोशूट थी। फ़ोटोशूट होने के बाद जब वो लोग ना लौट रहे थे, यहाँ पे वही देखता है कि बहुत सारे शॉप्स के अंदर उसके और वांगजी के जो हिस्टोरिकल ड्रेसेस में थे ना, उसके टॉयज़, पेंडेंट, रैबिट्स बहुत कुछ है। यहाँ पे ऐसी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और ज़्यादातर सामान पे यहाँ पे वहीं की पिक्चर होती है या फिर लन वांगजी की। यहाँ पे वहीं कहता है ये क्या है, ऐसा लगता है ये दुनिया सिर्फ तुम्हारी है। वांगी वो हंसता है और कहता है बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक छोटा सा देश है। वहीं कहता है यहाँ का किंग कौन है, वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, अब यहाँ पे किंग है तो यहाँ पे कोई रॉयल प्रिंस भी होगा, शायद वो मेरी मदद कर सके। वांगी वो कहता है अब यहाँ पे ना ही कोई किंग होते हैं और ना ही कोई प्रीस्ट होते हैं, हाँ प्रीस्ट होते हैं बट वो सिर्फ शादी का करवाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कहता है इसे भला राज्य नहीं एक देश कहा जाता है और इसे गवर्नमेंट चलाती है। हमें समझाता है। वो एक पर्सन को देखता है जिसके पीछे एक लेडी भाग रही थी और वो पर्सन किसी का हाथ पकड़ के भाग रहा था। विंग कहता है ये क्या हो रहा है। वांगी वो कहता है उसने चीट किया है लगता है, उसकी वाइफ उसके पीछे भाग रही है। विंग कहता है क्यों, यहाँ पे कॉन्क्यूपाइन नहीं रख सकते हैं। वांगी वो अपना सर पकड़ लेता है। यहाँ पे 2-3 शादियाँ नहीं होती है, सिर्फ एक ही शादी कर सकते हैं वो भी एक ही पर्सन से। वहीं कहता है सच में भविष्य में काफ़ी नियम बदल गए हैं और वहीं यहाँ पर सारी टेक्नोलॉजी वगैरह को देखने लगता है। वहीं यहाँ पे लगभग सारी चीज़ों को घूर रहा था और उसे सबसे ज़्यादा भयानक लगी थी मिक्सर ग्राइंडर। भाई उसके अंदर जो भी सामान डालो पिस जाता है। वहीं तो अपनी उंगली डाल रहा था, वो तो अच्छा है कि वांगी ने बचा लिया है, वरना बेचारी वहीं की उंगली। वांगी को भी ना वहीं को संभालना बहुत मुश्किल लग रहा था। जब टीवी के अंदर कोई किस कर रहा होता है और वांगी वो उसे समझा रहा होता है कि हो सकता है आगे किसी से कुछ ऐसे हो, तो विंग लेकर उस टीवी को फोड़ देता है। अभी तक वही ने पूरी 5 टीवियाँ फोड़ चुका था। वांगी वो कहता है वही तुम एक बात सुन लो, मेरे पास पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं और तुम मेरी LED टीवी क्यों फोड़े जा रहे हो। वो लोग किस कर रहे हैं भाई, तुम नहीं देखना चाहते हो तुम टीवी ऑफ कर सकते हो, तुम कहीं और जा सकते हो, मेरी टीवी ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो रोज फोड़ देते हो। विंग कहता है ये सब तुम देख क्या रहे हो। वांगी वो कहता है मैंने कोई बॉन्ड तो नहीं लगा लिया ना, वो लोग किसी कर रहे थे, आफ्टर ऑल किसिंग तो नॉर्मल होती है। यहाँ पे पब्लिकली भी बहुत से लोग किस करते हैं, आखिर तुम उन सबको जाके तोड़ फोड़ तो नहीं सकते, उनका सर तो नहीं फोड़ सकते ना किस करने के लिए। वही कहता है ऐसे तुम पब्लिकली ऐसा कुछ कैसे कर सकते हो। वांगी वो कहते हैं ओह अच्छा, हमें ज्ञान भी कौन दे रहा है, क्या तुमने कभी इरोटिक बुक्स नहीं देखी। अच्छा मुझे ऐसा मत कहना कि तुमने अपने वर्ल्ड में बिल्कुल भी नॉटी टॉक नहीं करी। वही कहता है हाँ मैंने करी है, बट ऐसा तो नहीं था ना कि हम लोग किसी भी पब्लिक में किसी को किस कर देंगे और यहाँ पे तुम इसे शूट करके रख देते हो।
यहाँ कोई भी कभी भी इसे देख ले और लाखों हज़ारों आंखें इन्हें घूर रही होती। आखिर किसी पर्सन को ये कैसे शर्म नहीं आती है। ऊपर से वो लोग अपनी एक दूसरे की टंग एक दूसरे के माउथ में कर दे। ये कितनी डिस्गस्टिंग लगता है देखने में। वांगी वो कहता है, ओह अच्छा, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? यहाँ पे वही उसे खींच के थप्पड़ मारता है। वांगी वो कहता है, मैं तो कह रहा था यार ये तुम ट्राई करना चाहोगे अपने सपनों में वांगजी के साथ, मेरे को क्यों मार रहे हो यार? नहीं, जो शार लेने गया था उसे तो शार को देख के ही ना तबाही मच गई। ये वॉशरूम है, इतना बड़ा वॉशरूम, इसके अंदर एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना हुआ है, एक बाथटब है, शार रूम है, एक बहुत बड़ा सा मिरर है। मिरर, वाह कितना ब्यूटीफुल मिरर है। और वो तो उस मिरर के ऊपर जाके अपना सर फोड़ने लगता है कि शायद गलती से इसी मिरर के थ्रू मैं वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाऊं। अब वही को नया भूत आता है, वो घर में और जहाँ पे भी कोई मिरर देखता है वहाँ से जाके अपना सर टकरा लेता है। मेरे हर जगह के उसने मिरर फोड़ दिए थे। शूटिंग पे जहाँ डायरेक्टर ने चश्मे पहने हुए थे वो जाके उन चश्मों से अपना सर फोड़ता है। वो चश्मे के कवर टूट के नीचे और डायरेक्टर की आंखों पे वो चश्मे के ग्लासेस चप चुके थे। यहाँ पे सबको बहुत हंसी आ रही थी कि चल क्या रहा है। और वांगी मुझे समझाता है, ये क्या कर रहे हो? वहीं कहना है, मैंने एक बुक में पढ़ा है कि मिरर भी हो सकता है जिससे हम वापस मेरे वर्ल्ड में जा सकते हैं, तो मैं वो मिरर ढूंढ रहा हूँ। वांगी वो कहता है, सारे दुनिया के मिरर तोड़ तोड़ के मत ढूंढो ऐसे मिरर, कोई का तुम मत ढूंढो, मैं खुद ही ढूंढ लूँगा। यहाँ पे वांगी वो कह के अपना सर पकड़ लेता है और वहीं के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने बिजली को छुआ था तो मैं यहाँ आया था, और वो जाके इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली के तारों को निकालता है, उन्हें छू लेता है, करंट लग के बेहोश। वांगी वो अपना सर पकड़ लेता है, हे भगवान, अब पता नहीं इस महान इंसान ने क्या करा, बिजली के तारों को ऐसे कौन छूता है? वो तो अच्छा है कि उनका वोल्टेज कम था, इससे बिजली का करंट कम लगा, अगर ज़्यादा लगता यह न्यूज़ आ रही होती, अब इंसान का नो मोर। हे भगवान, अब यहाँ पे पता नहीं क्या होगा। यहाँ पे वही हॉस्पिटल में था और वो इनको तो हॉस्पिटल को देख के ही प्यार हो जाता है उससे। क्या रूम था, इतना ब्यूटीफुल रूम। और जैसे ही वो इनकी नज़र मिरर पे जाती, वो अपना सर फोड़ने ही वाला था। यहाँ पे वांगी वो कर्टन्स लगा देता है, बिल्कुल नहीं, अब एक और मिनट नहीं तोड़ोगे तुम, ना ही कोई बिजली का झटका लोगे, तुम शांति से बैठ जाओ, मैं कोई तरीका ढूंढ रहा हूँ ना। बैठा हुआ था पर शांति से नहीं, वो कुछ ना कुछ कर रहा था और वो अपना सर भी बार बार छू रहा था। वांगी वो कहता है, क्या हुआ? वही कहता है, कुछ नहीं। वांगी वो कहता है, हुआ क्या है बता दो, तुम छुपाओगे तो इससे वो ठीक नहीं हो जाएगा। वही कहता है, मेरा सर दुख रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी है और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो इंसानफुल एनर्जी है बहुत ज़्यादा है। मैंने कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे इंसानफुल एनर्जी कैसे हो सकती है? वही कहता है, यहाँ पे किसी की भी इमोशंस बैलेंस नहीं है, सभी लोगों ने अपने आजू बाजू बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कर रखी है। यहाँ पे जो तुम लोग शब्द कहते हो वो आसमान में जाके स्थायी रह जाते हैं और वापस लौट के तुम्हें वापस मिलते हैं। जो तुम्हारे बताते हैं कि इन फ्यूचर तुम्हारा फ्यूचर कैसे रहेगा, अच्छा या फिर बुरा। और जो लगभग लोग बुराई को फेस करते हैं वो और भी ज़्यादा बुरा कहते हैं, बुरा सोचते हैं और ये नेगेटिव एनर्जी बढ़ती ही जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती। और यहाँ पे चारों तरफ बहुत ज़्यादा ही रिसेंटफुल एनर्जी बढ़ गई है क्योंकि यहाँ कोई इंसान खुश ही नहीं है। मैंने देखा है जो तुम्हारा कोई गैजेट है जिसको देख के तुम स्माइल करते हो, बहुत खूबसूरत स्माइल होती है, बट वो स्माइल किस काम की, जो सिर्फ एक पल का नाटक होता है। उस तस्वीर के खींचने के बाद वो स्माइल कहाँ जाती है, कहाँ गुम होती है, पता नहीं। तुम लोग बातें करते हो खुद में आईने को देख के और बाहर बिल्कुल खामोश। जो सच होता है वो मन के अंदर और बाहर एक ऐसा झूठ के पर्दा है जिसे कोई चाह के भी ना खोल ही नहीं सकता। जैसे तुमने अभी ये रोशनी आने से रोकी है ना, मेरे को कांच के पास जाने से रोका, वैसे ही सब ने ना अपने पास ना लोगों को आने से रोक रखा है क्योंकि वो अपने आप को वापस दर्द होने से डरते हैं, खोने से डरते हैं। वो अपनी खुशियों की ज़िंदगी ना अपने ख्वाबों में बिताना चाहते हैं। हाँ, द अनटेम्ड के अंदर तुम और वही एक नहीं हो पाते। उसी कहानी को अधूरी से पूरा करने के लिए फैंस फैन फिक्शन लिखते हैं जिसे तुम उनके ख्वाबों की दुनिया कह सकते हो, जहाँ वो तुम्हें मिलाते हैं। उन्हें इसमें क्या मिलता है? एक प्यारी सी खुशी जो तुम्हारे मिलने के बाद ना उनके चेहरे पे आती है। वो तो तुमसे इतने लाखों मील दूर रहते होंगे पर तभी वो तुम्हें चाहते हैं। वो खुद को तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हें और वो इनको एक साथ देखते हैं। कभी बहुत सारी मस्ती तो कभी थोड़ा सा डरावनी चीज़ें, बट करते वो सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें उनका क्या फ़ायदा है, ये तुमने कभी सोचा है? इसी तरीके से हमारे इमोशंस होते हैं। अगर जैसे वो स्टोरी में हमें कंप्लीट कर रहे हैं ना, यानी कि तुम्हें और वो इनको कंप्लीट कर रहे हैं, उसी तरीके से ना उन्हें अपने लाइफ में रियल पर्सन को कंप्लीट करना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है।
सब ख्वाबों की दुनिया में ही उनकी ना ऐसा लगता है कि वो जो कैरेक्टर बना रहे हैं वो परफेक्ट है, क्योंकि रियल लाइफ में कोई इंसान परफेक्ट बचा ही नहीं है। किस पे वो कैसे ट्रस्ट करे। और तुम कहते हो यहाँ पे क्या है, ये रिसेंटफुल एनर्जी ना मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और वो वांग जी के ऊपर कोई मैजिक करता है और वो कहते हैं अपनी आंखें खोलो। वांग जी अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है यहाँ पे चारों तरफ बहुत अंधेरा है। वो तो वहीं को भी नहीं देख पा रहा है, इतना ज़्यादा अंधेरा जहाँ वो कुछ नहीं देख पा रहा। उसे बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं जहाँ कोई अपनी लाइफ को कर्ज कर रहा है, अपने पेरेंट्स को। तो कभी ये कह रहा है कि वो पैदा क्यों हुआ, कोई अपनी मदर से लड़ रहा है, कोई फादर से, कोई अपनी रिलेशनशिप को टूटने से। यहाँ लाखों हज़ारों आवाज़ें थी। वो यहाँ पे इसलिए दुखी है, उसके पेरेंट्स नहीं है, कोई इसलिए ताकि वो अमीर नहीं है। यहाँ पे इतनी सारी आवाज़ें सुन के ना वांगी बहुत ना अपना सर पकड़ लेता है, वो कान बंद कर लेता है और कहता है प्लीज़ इसे जल्दी से ठीक करो, मुझे और नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं देखना है। वही अपना मैजिक हटाता है और कहता है अब मालूम चला ये पेन कैसा होता है, तुमने सिर्फ थोड़ा सा सुना, मैं जो इन्हें इतने टाइम से बियर कर रहा हूँ। तुम सोच सकते हो यहाँ कितने लोग हैं और तुम उन कुछ मुस्कुराते चेहरे को देख के कहते हो ये लोग खुश हैं। ये वो कहता है तो तुमने मुझे जैसे रोका ये पावर्स मेरे ऊपर से हटाई, तुम खुद पे से भी हटा लो। वही कहता है ये ऐसा नहीं होता है और मैं हटा नहीं सकता हूँ, तुम बस जल्दी से वे फाइंड करो जैसे मैं वापस जा सकूँ। यहाँ पे वांगी को बहुत बुरा लग रहा था, वो यहाँ पे वहीं की हेल्प नहीं कर पा रहा है। वही कहता है तुम्हें जितनी हो सकती है उतनी तो मदद कर ही सकते हो, यहाँ पर तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वे फाइंड करना चाहिए। जैसा मैंने द अंटिमनी में देखा था बहुत जल्दी लैंड क्लैन के अंदर वॉर स्टार्ट होने वाली है। मैं नहीं जानता जैसे तुम्हारी स्टोरी के अंदर तुम और वो अलग हो गए थे, ऐसा हमारे साथ होगा या ना होगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरे वांगजी के साथ हमेशा रहने के लिए। हाँ मुझे उससे अभी प्यार नहीं है और मैं इंतज़ार कर सकता हूँ या फिर सबसे पहले कदम बढ़ा के उसे प्यार कर सकता हूँ। जैंग चैंग का गला खराब हो गया चिल्ला चिल्ला के। वो तुम बाथरूम में नहाने गए हो या फिर वहाँ जाके सो गए हो। ओ मिस्टर शाहजहान आप आज बनाएंगे या अगले जन्म। यहाँ पर शाहजहान सो रहा था। अब जैंग चैंग दरवाज़ा खोलता है, देखता क्या है कि बाथटब के अंदर शाहजहान पानी के अंदर डूबा हुआ सो रहा है। वह उसे बाहर निकालता है और अपना सर पीटते हुए कहता है हे भगवान, मैंने तुम्हारा जैसा आसीन इंसान आज तक नहीं देखा। तुम वॉशरूम में हो, तुम बाथरूम में कैसे सो सकते हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है। यहाँ पे शाहजहान कहता है अब मुझे नींद आ रही है तो मैं क्या करूँ, तुम सुबह के 5 बजे से मुझे उठा रहे हो, कम से कम तुम मुझे 4 घंटे की तो नींद लेने दो। महाराज इंसान को 8 घंटे की नींद चाहिए होती है और आप पहले से ही 9 घंटे सो चुके हैं। और वो क्या चाहिए, कुंभकर्ण को पीछे छोड़ने का इरादा है क्या। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बन रहा कि कौन कितना लंबा सोएगा, वो वैसे ही वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ना कुंभकर्ण के नाम है। आप उसका पीछा छोड़ें और आप उठ के चले लैंड के क्लास में, यहाँ पे वो हमारे पास आ जाएंगे नहीं तो। हाँ पर मुझे नहीं चलना है। यहाँ पे जैंग चैंग अब वोइंग को ना आधी नींद में ही अब जल्दी से तैयार करता है और लेकर ग्राउंड में आ जाता है जहाँ उनकी पहले फिजिकल क्लास थी। हमें उन्हें इस पूरे ग्राउंड के 3 चक्कर मारने थे। वोइंग जल्दी से 3 चक्कर लगा के खड़ा हो जाता है, आधी नींद में था। जैंग चैंग कहता है कि क्या हुआ, अभी क्यों रुक गए। वोइंग कहता 3 चक्कर बोला था ना, लगा ली। यहाँ पे जैंग चैंग उसका हाथ पकड़ता है और दौड़ने लगता है। 3 नहीं 30 बोले थे, नींद से ढंग से जाग जाओ, अगर ऐसे उल्टा सुनते रहे ना पता नहीं अब क्या होने वाला है। वही यहाँ पे अब वो 30 बार राउंड लगा के खड़ा हो जाता है। लैंड ग्रैंड अब उन्हें तरह तरह की एक्सरसाइज बता रहे थे, जैसे वही बहुत जल्दी कर लिया था क्योंकि ये रोज़ की एक्सरसाइज है जो उसका डेली रूटीन है। इन्हें ख़त्म करने के बाद वहीं चैन से बैठ के लैंड ग्रैंड का फूड खा रहा था, जहाँ पे वो चुपचाप से उसमें स्पाइसीनेस डाल लेता है और बड़े चैन से खा रहा था। जैंग चैंग कहता है वाह, मुझे लगा था तुम नाटक करोगे इस फूड को खाने के लिए, क्योंकि इसमें ना नमक है ना मिर्ची ना कोई और स्पाइसेस, पर तुम तो बड़े शान से खा रहे हो। वही कहता है हाँ मैंने चीज़ों के साथ एडजस्ट करना सीख लिया। जैंग चैंग कहता है अच्छा ज़रा मुझे अपना फूड टेस्ट कराना। वही कहता है अरे तुम्हारे पास है तो तुम अपना खा लो। जैंग चैंग कहता है नहीं नहीं ज़रा सा टेस्ट कराना, और वो खा के देखता है जहाँ पे वही ने उसके अंदर स्पाइसेस डाल रखी थी, थोड़ी बहुत भी नहीं वो भी ढेर सारी। जैंग चैंग कहता है वही तो मैं सोचूं कि यहाँ पे तुमने अपना स्वाद कैसे बदल लिया, बंदर अदरक खा सकता है पर तुम स्पाइसेस के बिना खाना खा ही नहीं सकते हो। जन कहता है प्लीज़ तुम बिना एग्जाम्पल के बात कर लिया करो, तुम्हारे एग्जाम्पल काफ़ी वियर्ड होते हैं। यहाँ पे जैंग चैंग कहता है वियर्ड तो होंगे ही ना, अब मधुमक्खी अपना शहद बनाना छोड़ के यहाँ पे अब तुम्हारे लिए घी बनाएगी तो यही हाल होना है। मधुमक्खी का शहद और घी का क्या कॉम्बिनेशन है, और ये तुम बोल कैसे रहे हो, तुम्हें मालूम ही है मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है।
जियांग चंग कहती है तो दिमाग में जो भूसा भरा ना उसे खाने का जो उल्टी बनती है वही शहद होता है। अब मुंह बंद कर ले क्योंकि तेरी बातें सब शहद जैसी ही होती हैं, है ना, जिसके अंदर सिर्फ और लोग फंस सकते हैं, मैं नहीं। अब चुपचाप खाना खा और चल यहाँ से। शाहजहान कहता है थोड़ी तो रिस्पेक्ट दे। जियांग चंग कहता है रिस्पेक्ट चाहिए और वो ना पंच दिखाने लगता है। मैं कहता है बिल्कुल नहीं, रिस्पेक्ट होती क्या है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ को। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।